हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग क्लॉक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल बेसिक से हम आपको क्लॉक पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी हमारी क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से होगी। हम ये मानते हुए क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी को भी कुछ नहीं आता है क्लॉक में। बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। जितनी बेसिक हो सकता है उतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने एडवांस लेवल तक हो सकता है हम उतने एडवांस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे साथ बने हैं तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि किसी को भी क्लॉक में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ शर्त हमारी ये है कि आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारी सभी वीडियोस को आपको कंप्लीटली देखना है। यदि आप सारी वीडियोस को देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको क्लॉक में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो क्लॉक में सबसे पहले आपको हम बता दें, जो क्लॉक होता है, क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम ये पढ़ेंगे। हम रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाएं तो बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्लास होती है। हम आपको बेसिक बताएंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बेसिक से ही काम नहीं चलेगा, ट्रिक को भी फॉलो करना पड़ता है। यदि आप किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो उसमें यदि आप ट्रिक का यूज नहीं करेंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को कम समय में कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए हम ट्रिक भी पढ़ेंगे और सबसे खास बात यह है कि हम लोग बेसिक जरूर पढ़ेंगे। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, जो क्लॉक चैप्टर है इसमें 5 कंसेप्ट होते हैं, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हर टाइप के कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो घड़ी में 5 कंसेप्ट होते हैं। पहला रिलेटेड टू इमेज, दूसरा कंसेप्ट होता है रिलेटेड टू एंगल, तीसरा कंसेप्ट होता है रिलेटेड टू टाइम और चौथा कंसेप्ट होता है स्पेशल एंगल एंड पांचवा कंसेप्ट होता है क्लॉक एरर। ये 5 कंसेप्ट होते हैं जिसमें हम घड़ी को कवर करते हैं। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम क्लॉक पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पे आप सभी लोग लिख लीजिए क्लॉक। और क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। और बिल्कुल बेसिक से हमारी ये क्लास होगी। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है रिलेटेड टू इमेज। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो रिलेटेड टू इमेज होता है, मतलब इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट होता है, मतलब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रिलेटेड टू एंगल। रिलेटेड टू एंगल, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है क्लॉक में वो होता है रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू टाइम। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनते हैं, फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा जो टाइप होता है वो होता है क्लॉक एरर। क्लॉक एरर, क्लॉक एरर, क्लॉक एरर। तो आपने देखा कि पहला जो टाइप होता है, क्लॉक में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लॉक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लॉक को कुल मिला के 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है? रिलेटेड टू इमेज होता है। दूसरा वो टाइप होता है रिलेटेड टू एंगल। तीसरा टाइप होता है रिलेटेड टू टाइम और चौथा टाइप होता है स्पेशल एंगल और पांचवा टाइप होता है क्लॉक एरर। इस प्रकार से टोटल 5 कंसेप्ट होते हैं। टोटल घड़ी में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू एंगल, रिलेटेड टू टाइम, स्पेशल एंगल एंड क्लॉक एरर। ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घड़ी में, ठीक है। क्लॉक में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 सारी चीजों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये हमें सिखाना है कि वास्तव में घड़ी में ये जो 5 टाइप हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले रिलेटेड टू इमेज, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप समझिए। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाता हूं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्लॉक में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रिलेटेड टू इमेज, दूसरा रिलेटेड टू एंगल, तीसरा टाइप बनता है रिलेटेड टू टाइम, चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है क्लॉक एरर, बेस्ड ऑन क्लॉक एरर। ये 5 टाइप या बोल सकते हैं 5 कंसेप्ट होते हैं घड़ी में और इन 5 कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिलेटेड टू इमेज में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रिलेटेड टू इमेज में क्या होता है? रिलेटेड टू इमेज में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
यदि हम रिलेटेड टू इमेज की बात करें, यदि हम पहले कंसेप्ट की बात करें तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, यदि हम रिलेटेड टू इमेज की बात करें तो इसमें दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज, वर्टिकल इमेज। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज। यानी कि आपको ये समझने हैं कि रिलेटेड टू इमेज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रिलेटेड टू इमेज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। याद आपको ये रखना है कि वर्टिकल इमेज को हम मिरर इमेज कहते हैं। वर्टिकल इमेज को ही हम क्या कहते हैं? मिरर इमेज कहते हैं। वर्टिकल इमेज को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? मिरर इमेज कहते हैं। वहीं यदि हम हॉरिजॉन्टल इमेज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इमेज को प्यारे बच्चे हम वाटर इमेज कहते हैं। ठीक है, वाटर इमेज कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्या कंसेप्ट है? आपको याद रखने हैं कि क्लॉक में पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो रिलेटेड टू इमेज से होता है। और रिलेटेड टू इमेज, इमेज कितनी प्रकार की बन सकती हैं? इमेज प्यारे बच्चे दो प्रकार की बनती हैं। पहला वर्टिकल इमेज बनता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल इमेज बनता है। ये दो प्रकार की इमेज बनती हैं घड़ी में, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। अब वर्टिकल इमेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? वर्टिकल इमेज का मतलब होता है मिरर इमेज। ठीक है, यदि हम हॉरिजॉन्टल इमेज की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब होता है वाटर इमेज। ठीक है, तो आपको इन पांचों कंसेप्ट में से सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इमेज क्या होता है। रिलेटेड टू इमेज जो पहला कंसेप्ट होता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वर्टिकल इमेज पर आधारित क्वेश्चन, दूसरा हॉरिजॉन्टल इमेज पर आधारित क्वेश्चन। अब वर्टिकल इमेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? वर्टिकल इमेज का मतलब होता है मिरर इमेज। वर्टिकल इमेज का मतलब होता है मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब होता है वाटर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज और वाटर इमेज का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन हमसे पूछता है, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, प्यारे बच्चे यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा आपको बताने हैं कि भाई किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि इसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं प्यारे बच्चे, इस प्रकार से मिरर लगा हुआ है, यदि हम मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? यदि हम इसको मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम इसको देखें मिरर में तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि वास्तव में मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी टाइम आपको दे देगा कि भाई किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, किसी घड़ी में 3 बज रहा है, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात, मिरर जो होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर वर्टिकल होता है। तो मिरर जब वर्टिकल होता है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्टिकल इमेज। ठीक है, मिरर आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मिरर इमेज को या वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज या मिरर इमेज को वर्टिकल इमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर वर्टिकल इमेज का मतलब मिरर इमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मिरर इमेज होता है ना, जो मिरर होता है वो वर्टिकल होता है, इसलिए उसी कंसेप्ट पर हम इसको कहते हैं मिरर इमेज को वर्टिकल इमेज या वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है हॉरिजॉन्टल इमेजेस को हम वाटर इमेज क्यों कहते हैं? तो वाटर इमेज का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब हम चर्चा, ये तो वर्टिकल इमेज था, अब हम आपको हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब बताते हैं। ये तो समझ में आया आपको ना? यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि उसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, उसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? ठीक है, अब वो निकालने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हम आपको रूबरू करा देते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो पहले टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू इमेज में, वर्टिकल इमेज, दूसरा हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज कहते हैं। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि उसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? वर्टिकल इमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि मिरर जो होता है वर्टिकल होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि यदि यही मिरर क्या हो, यदि यही मिरर हॉरिजॉन्टल लगा हो
तो इसका मतलब क्या होता है? यदि यही मिरर हॉरिजॉन्टल लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप सभी लोग बताइए। यदि यही मिरर हॉरिजॉन्टल होगा ना तो इसको हम कहते हैं वाटर इमेज, ठीक है। यदि यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो इसी को हम कहते हैं वाटर इमेज, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वाटर इमेज, इसी को हम वाटर इमेज कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसी को हम वाटर इमेज कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वाटर इमेज कहते हैं। यदि मिरर वर्टिकल होगा तो मिरर इमेज कहेंगे। यदि मिरर वर्टिकल लगा होगा इसका मतलब हमें मिरर इमेज बताना है। यदि वही मिरर अगर आपका हॉरिजॉन्टल हो तो इसका मतलब वाटर इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछता है एग्जाम में? तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तव में हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब क्या होता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब क्या होता है। आपसे सवाल पूछता है कि भाई किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं और वाटर इमेज का मतलब है कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वाटर इमेज, इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर इमेज। सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक घड़ी है जिसमें 9 बज रहे हैं, एक घड़ी है जिसमें 9 बज रहे हैं। यदि इसको हम पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि हम इसको पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आपसे सवाल पूछता है। यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, इसको हम वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? इसको हम वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यदि इसको मान लें कि भाई ये दर्पण ही है, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है? कुछ अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि यदि भाई साहब मिरर वर्टिकल होगा तो हमसे मिरर इमेज पूछेगा। यदि मिरर वर्टिकल होगा तो इसका मतलब हमसे मिरर इमेज की बात कर रहा है कि उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। यदि यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल हो अगर मिरर आपका वर्टिकल होगा तो आपसे मिरर इमेज की बात करेगा, मिरर इमेज पूछेगा कि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। यदि यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल लगा हो तो आपसे क्या पूछेगा? वाटर इमेज। तो आपने समझा कि सर मिरर इमेज वाटर इमेज अलग अलग नहीं होता है, यानी वास्तव में जो हॉरिजॉन्टल इमेज या वाटर इमेज होता है वो मिरर इमेज ही होता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यदि मिरर वर्टिकल है तो आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है। यदि हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो वही मिरर यदि हॉरिजॉन्टल हो जाए तो प्यारे बच्चे आपसे वाटर इमेज पूछा जाता है। यानी आपसे वाटर इमेज पूछेगा कि भाई किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सर मिरर इमेज जो होता है वही आपका वाटर इमेज होता है। वाटर इमेज कुछ अलग से नहीं होता है, क्योंकि वाटर इमेज जो होता है वो मिरर इमेज ही होता है। क्योंकि मिरर वर्टिकल होता है तो मिरर इमेज पूछ लेता है, और वही मिरर जो है अगर आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो आपसे हॉरिजॉन्टल इमेज के बारे में पूछेगा, ठीक है। यदि मिरर वर्टिकल होगा तो मिरर इमेज के बारे में पूछेगा, यदि वही मिरर हॉरिजॉन्टल होगा तो आपसे वाटर इमेज के बारे में पूछेगा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि वास्तव में वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब क्या है। तो आपने देखा कि सर इमेज 2 प्रकार की बनती है, वर्टिकल इमेज, दूसरा हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज का मतलब अभी आपने देखा कि सर किसी घड़ी में 9 बज रहा है, इसको हम दर्पण में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल इमेज का मतलब होता है यदि ये मिरर आपका हॉरिजॉन्टल लगा हो, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, यदि इसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, इसको हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो मिरर जो है यदि वर्टिकल होगा, प्यारे बच्चे यदि मिरर वर्टिकल होगा तो आपसे मिरर इमेज के बारे में पूछेगा। यदि यही मिरर हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका मतलब है आपसे वाटर इमेज पूछ रहा है। अब मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने का तरीका क्या होगा, कौन से हम मेथड का यूज करेंगे, किस ट्रिक का हम यूज करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें आपको सिर्फ ये समझाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ आपको ये बताने हैं। तो यहां पर देखा आपने कि इमेज 2 प्रकार की बनती है, वर्टिकल इमेज, दूसरा हॉरिजॉन्टल इमेज। वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज कहते हैं और हॉरिजॉन्टल इमेज को हम वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज कुछ और नहीं होता, वो मिरर ही होता है, क्योंकि मिरर जब वर्टिकल होता है तो हमसे मिरर इमेज पूछ लेता है, वही मिरर जब आपका हॉरिजॉन्टल होता है तो हमसे वाटर इमेज पूछ लेता है। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है उसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो आप समझ पाए होंगे कि सर पहले टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे रिलेटेड टू एंगल। अब हम चर्चा करने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल, इसका मतलब क्या है। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से।
तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, रिलेटेड टू एंगल का मतलब क्या है, ठीक है। रिलेटेड टू एंगल का मतलब क्या है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तो आपको समझ में आया होगा सर रिलेटेड टू इमेज का मतलब क्या समझ में आया। अब हम आपको बताने वाले हैं एंगल, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल। अब रिलेटेड टू एंगल में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। रिलेटेड टू एंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल। अब एंगल का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्यारे बच्चे, एक घड़ी में 7 बज रहे हैं, ठीक है। अब रिलेटेड टू एंगल क्या होता है तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी घड़ी में 7:30 कैसे बजता है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से 7:30 बजता है, ठीक है। 7:30 इसी प्रकार से होगा। किसी घड़ी में 7:30 बज रहा है तो किसी भी घड़ी में 7:30 इसी प्रकार से बजता है, क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 6 पर होती है और जो घंटे की सुई है वो किसके बीच में होती है, वो किसके बीच में होती है, वो 7 से 8 के बीच में होती है, वो 7 से 8 के बीच में होती है। तो इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि घड़ी में क्या बज रहा है, घड़ी में 7:30। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे थीटा पूछ लेता है। आपसे क्या पूछता है, आपसे थीटा पूछ लेता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और आपसे पूछता है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। What is the angle between both the hands? What is the angle between both the hands at 7:30? ठीक है। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और आपसे पूछ लेता है कि उसी टाइम ये जो घंटे की सुई है, ये जो घंटे की सुई एच का मतलब आर होता है, ठीक है। तो ये जो घंटे की सुई है, ये जो मिनट की सुई है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग घड़ी में ध्यान से देखिएगा। इस घड़ी में हम बजा देते हैं 7:30, इस घड़ी में हम 7:30 बजा देते हैं और आपसे क्या पूछता है एग्जाम में कि आप एक बात बताइए कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं तो इस घड़ी में आप देख पा रहे हैं कि 7:30 किस प्रकार से बजा। इस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस घड़ी में कितने टाइम हो रहा है, इस घड़ी में 7:30 बज रहा है और आपसे पूछता है कि जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, ये जो मिनट की सुई है, ये जो घंटे की सुई है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई कोई घड़ी है, उस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, जैसा कि आपके सामने ये जो घड़ी है इसमें 7:30 बज रहा है। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, बोथ दी हैंड्स का मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ दी हैंड्स एट 7:30। 7 बजकर किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, किसी भी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा कि जो सर मिनट की सुई है वह 6 पर है और जो घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में है, और आपसे पूछ लेता है कि इस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों सुइयों के बीच में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ दी हैंड्स एट 7:30 आपको बताने होते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी आपसे एग्जाम में पूछता है और आपको बताने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी टाइम दिया होगा, घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, घड़ी में 10 बज रहे हैं, घड़ी में 7:45 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप तो आपको समझ में आया होगा कि रिलेटेड टू एंगल में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई टाइम दिया होगा और आपसे पूछ लेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आपसे एंगल पूछता है, टाइम देता है और आपसे एंगल पूछता है, ठीक है। यदि हम तीसरे टाइप की बात करें रिलेटेड टू टाइम, यदि हम रिलेटेड टू टाइम की बात करें तो प्यारे बच्चे इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा का मतलब क्या है, आपने देखा कि रिलेटेड टू एंगल में टाइम दिया था और आपसे एंगल पूछा था। रिलेटेड टू एंगल में क्या था कि आपको टाइम दिया था कि घड़ी में इतने समय हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे एंगल पूछता था। लेकिन प्यारे बच्चे रिलेटेड टू यदि हम टाइम की बात करें, रिलेटेड टू टाइम में क्या होता है, आपको एंगल, ठीक है, आपको एंगल दिया होगा और आपसे ये टाइम पूछेगा, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू पता होगी। अब सवाल कैसे बनेगा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि हम तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप में क्वेश्चन क्या बनता है, यदि हम रिलेटेड टू टाइम की बात करें तो सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और
8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच, सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, का कोण बनेगा, ठीक है, कोण बनेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है, कुछ इस प्रकार से हमसे पूछता है। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव टू टाइम का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो तीसरे टाइप होता है, जो तीसरा टाइप है रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब हम देखने वाले हैं कि रिलेटेड टू टाइम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें एंगल दिया है यहां पर आपको एंगल दिया गया है कि भाई 90 डिग्री का एंगल वो कब बनेगा। ठीक है, आपसे वो टाइम पूछता है कि भाई यदि किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच में कब, कब का मतलब आपसे वो टाइम पूछा जा रहा है कि वो टाइम क्या है। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मतलब किसी घड़ी में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो टाइम क्या होगा, 7 से 8 बजे के बीच में। यानी कि 7 से 8 बजे के बीच में, यानी इस 1 घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मतलब वो टाइम क्या होगा। 7 बजकर कितने मिनट होंगे आपको वो बताने हैं। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहां पर क्या है, सर यहां पर क्या है कि एंगल 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, यहां पर एंगल दिया गया है और आपसे टाइम पूछा गया है। ठीक हम दूसरे टाइप की बात करें रिलेटेड टू एंगल में, वहां पर हमें टाइम दिया गया था कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहां पर तीसरे टाइप की जब हम बात करें तो तीसरे टाइप में क्वेश्चन बनता है कि घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच, वो परफेक्ट टाइम हमें नहीं पता है, वो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन 7 और 8 बजे के बीच में कब, मतलब वो टाइम क्या होगा जब घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा रिलेटेड टू टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल के अंदर हम पढ़ेंगे 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल। इनको स्पेशल एंगल क्यों कहा गया है, हम जब ये टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि स्पेशल एंगल 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री के एंगल को हम स्पेशल एंगल क्यों कहते हैं। हम जब टाइप 4 पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि घड़ी में कुछ ऐसे स्पेशल एंगल होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे जब टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री के एंगल को हम स्पेशल एंगल कहते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे यदि हम टाइप 4 पढ़ेंगे तब। ठीक है, आपको हम बताएंगे कि 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है किसी भी घड़ी में, 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है, 90 डिग्री का एंगल मैक्सिमम 2 बार बनता है, कम से कम एक बार जरूर बनता है। हम इन सारी चीजों को डिटेल में बताने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ, कुछ भी आपको रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लॉक एरर। पांचवा जो टाइप है क्लॉक एरर, पांचवा जो टाइप है वो है क्लॉक एरर। यदि हम क्लॉक एरर की बात करें तो वास्तव में क्लॉक एरर क्या होता है, तो प्यारे बच्चे जो पांचवा टाइप है वो क्लॉक एरर है। और क्लॉक एरर में हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉक एरर में हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉक एरर में हम पढ़ते हैं घड़ी के स्लो या फास्ट होने की स्थिति। ठीक है, जो पांचवा टाइप होता है उसमें हम पढ़ते हैं घड़ी का स्लो होना या फास्ट होना कुछ। अब इसमें यदि हम बात करें क्लॉक एरर की, तो क्लॉक एरर में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको कुछ भी रटना नहीं है, पूरे कंसेप्ट के साथ सारी चीजें हम इस घड़ी के माध्यम से आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी चीजें सिखाने वाले हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो क्लॉक एरर में घड़ी का स्लो होना या फास्ट होना हम आपको सिखाने वाले हैं और इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 1 बाय 1 मैंने सारे जो कंसेप्ट होते हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई घड़ी में, इस प्रकार से आपने देखा कि घड़ी में 5 कंसेप्ट होते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू इमेज। हम पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे और हम 5वें टाइप तक जाएंगे
डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट के साथ सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड टू इमेज। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। हम सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक को सीखेंगे। वास्तव में इसका बेसिक क्या होता है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए रिलेटेड टू इमेज। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज। तो आइए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रिलेटेड टू इमेज। क्लॉक में जो पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं यदि आप कंप्लीट लेक्चर को देखते हैं, कंप्लीट वीडियोस को देखते हैं तो 100% आप हाई लेवल तक समझ सकते हैं, एडवांस लेवल तक सारी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि रिलेटेड टू इमेज में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमें आप सभी लोग एक बात बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू इमेज। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में क्या बज रहा है, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि हम इसको मिरर में देखें, ये मिरर लगा हुआ है, दर्पण। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, उसके सामने एक दर्पण रखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा आपको बताने हैं, ठीक है। कि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो घड़ी कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये है आपकी घड़ी, घड़ी का डायल है और घड़ी में कुछ इस प्रकार से 12, 6, 9 और 3 घड़ी हम बना देते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख पा रहे हैं। ये घड़ी है और इस घड़ी में 9 किस प्रकार से बजता है, आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में कुछ 9 इस प्रकार से बजता है। और इस समय क्या हो रहे हैं टाइम, इस समय 9 बज रहा है, ठीक है। ये घड़ी है और इस घड़ी में 9 बज रहे हैं। यदि इस घड़ी को हम दर्पण में देखें, कुछ इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये घड़ी है और इस घड़ी के सामने एक दर्पण लगा हुआ है। यदि इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, घड़ी में हम 9 बजा देते हैं, घड़ी में हम 9 बजा देते हैं और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस घड़ी में 9 बज रहे हैं, ठीक है, इस घड़ी में 9 बज रहे हैं और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भाई इस घड़ी में यदि 9 बज रहे हैं, यदि इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो हमें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। इस घड़ी में 9 बज रहे हैं और इस घड़ी को हम दर्पण के सामने रखें और दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई इस समय घड़ी में 9 बज रहे हैं और इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, घड़ी में 9 बज रहा है ना, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे पहले यदि घड़ी में 9 बज रहा है ना, तो घड़ी में यदि 9 बज रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। घड़ी कुछ इस प्रकार से लगी है, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक, मैंने कहा ना कि सारी चीजें बेसिक से हम समझाएंगे, कंसेप्ट के साथ, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट आप लोग देखिएगा, सबसे पहले ये इस प्रकार से हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देंगे। क्योंकि मिरर इमेज की बात हो रही है तो मिरर इमेज को हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं, वर्टिकल इमेज भी कहते हैं, वर्टिकल इमेज भी कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना कि इस घड़ी को हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं, मिरर इमेज को वर्टिकल इमेज भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, घड़ी इस प्रकार से है, तो यदि आपसे मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज पूछता है तो सबसे पहले हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देते हैं। यदि आपसे मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज पूछता है तो आप घड़ी को वर्टिकली कट कर देंगे, ठीक है। आप घड़ी को वर्टिकली कट कर देंगे तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि जो सुई आप देख पा रहे हैं कि जो सुई 9 पर होगी ना,
जो सुई 9 पर होगी, मिरर में क्या होता है कि जो सुई, यदि घड़ी में जो सुई 9 पर होगी, मिरर में वो सुई दिखेगी आपको 3 पर। वो सुई कहां पर दिखेगी? 3 पर। क्योंकि मिरर क्या करता है, मिरर लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। आप जानते होंगे मिरर क्या करता है, यदि हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देंगे तो घड़ी में 9 बज रहा है। आपने देखा कि सर घड़ी में तो 9 बज रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं तो जो सुई 9 पर होगी ना, वो मिरर में हमें दिखेगी 3 पर। जो सुई 9 पर होगी वो हमें मिरर में दिखेगी 3 पर। जो सुई 10 पर होगी, वो हमें दिखेगी मिरर में 2 पर। जो सुई 11 पर होगी ना, वो हमें मिरर में दिखेगी 1 पर। जो सुई 12 पर होगी वो हमें दिखेगी 12 पर ही। जो सुई 8 पर होगी, जो सुई घड़ी में 8 पर होगी वो दिखेगी हमें मिरर में 4 पर। जो सुई 7 पर होगी वो हमें मिरर में दिखेगी 5 पर। जो सुई 6 पर होगी हमें 6 पर ही दिखाई देगी। जो सुई 12 पर होगी वो हमें 12 पर ही दिखाई देगी। आपने देखा कि सर जो सुई 9 पर है, घड़ी में जो सुई 9 पर है वो हमें मिरर में दिखेगी 3 पर, क्योंकि हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देते हैं। तो जो सुई 9 पर होगी वो हमें दिखेगी 3 पर। जो सुई 10 पर होगी हमें दिखेगी 2 पर। जो सुई 11 पर होगी हमें दिखेगी 1 पर। जो सुई 8 पर होगी हमें दिखेगी 4 पर। जो सुई 7 पर होगी हमें मिरर में दिखेगी 5 पर। जो सुई 6 पर होगी वो 6 पर ही दिखेगी। जो सुई 12 पर होगी वो 12 पर ही दिखेगी। तो आपने इस प्रकार से कंसेप्ट सीखा कि सर जो सुई 11 पर थी वो हमें 1 पर दिख रही है। जो सुई 10 पर है वो हमें 2 पर दिख रही है। जो सुई 9 पर है हमें 3 पर दिख रही है। जो सुई 8 पर है वो हमें 4 पे दिख रही है। जो सुई 7 पर है हमें दिख रही है 5 पर। जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही है। जो सुई 12 पर है वो 12 पर ही है। इसका मतलब ये है कि 11 1 12। जो सुई 11 पर है वो 1 पर दिख रही है, 11 1 12। जो सुई 10 पर है वो हमें 2 पर दिख रही है, तो 10 2 12। जो सुई 9 पर है वो हमें दिख रही है 3 पर, तो 9 3 12। जो सुई 8 पर है हमें दिख रही है 4 पर, 8 4 12। जो सुई 7 पर हमें दिख रही है 5 पर, 7 5 12। जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही दिख रही है, तो 6 6 12। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि भाई हमने देखा कि जो सुई 10 पर है हमें मिरर में दिख रही है 2 पर। जो सुई 9 पर है हमें मिरर में दिख रही है 3 पर। तो वास्तव में इनका सम कितना हो रहा है? वास्तव में इसका सम कितना हो रहा है? आपने देखा कि सर इन सभी का सम 12 हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि वास्तव में घड़ी में 9 बज रहे हैं लेकिन मिरर में 3 दिख रहा है। ठीक है, आपने क्या देखा कि सर घड़ी में तो 9 बज रहे हैं और हमें मिरर में दिख रहा है क्या? हमें मिरर में दिख रहा है 3। तो जो सुई 10 पर होती है वो हमें दिखती है 2 पर, और 2 वाली सुई हमें कहां पर दिखती है? 2 वाली सुई दिखती है 10 पे। जो सुई 11 पर होती है ना वो हमें दिखती है 1 पर, और जो सुई 1 पर होती है हमें दिखती है 11 पर। जो सुई 9 पर होती है हमें दिखती है 3 पर, और 3 वाली सुई दिखती है 9 पर। जो सुई 8 पर होती है हमें दिखती है 4 पे, और जो सुई 4 पर होती है हमें दिखती है 8 पे। जो सुई 7 पर होती है हमें दिखती है 5 पे, और जो सुई 5 पर होती है हमें दिखती है 7 पे। 6 वाली सुई 6 पर ही दिखाई देती है, और 12 वाली सुई 12 पर ही दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट आपने देखा कि 10 2 12, 10 2 12, 11 1 12, 11 1 12, 9 3 12, 9 3 12, 8 4 12, 8 4 12, 7 5 12, 7 5 12। आपने सबका सम देख लिया कि भाई सबका सम तो 12 हो रहा है, सबका सम 12 हो रहा है। भाई यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं, यदि इसको हम मिरर में देखें तो 10, जो घड़ी में 10 बज रहे हैं वो मिरर में 2 बज रहे हैं। यदि घड़ी में 10 बज रहा है, मिरर में 2 बज रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? 12 में से 10 को घटाएंगे तभी तो 2 होगा। यदि घड़ी में 11 बज रहे हैं तो मिरर में 1 बज रहा है, इसका मतलब क्या है? 12 में से 11 को घटाएंगे तभी तो 1 होगा। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि हम 12 में से 9 को घटाएं तो 3 होगा। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं, इसको मिरर में देखें तो 4 पे दिखेगी, तो यदि इसको हम 12 से घटाएंगे तो 4 होगा। इनका जो सम है, आपने देखा कि भाई ये जो इमेज है, घड़ी में बज रहे हैं 10 और मिरर में दिख रहे हैं 2, घड़ी में बज रहे हैं 11, मिरर में दिख रहे हैं 1, घड़ी में बज रहे हैं 9, मिरर में दिख रहा है 3, घड़ी में बज रहे हैं 8 और मिरर में दिख रहा है 4। तो सबका सम 12 है। इसका मतलब हमने देखा कि भाई यदि सबका सम 12 है तो क्यों ना हम 12 से घटा दें, क्यों ना हम 12 से घटा दें। तो इस प्रकार से कंसेप्ट बनता है कि भाई कोई भी समय दिया हो, कोई भी समय दिया हो, यदि हमें मिरर का समय दिया हो
तो भी हम 12 से घटा के आंसर देते हैं। यदि घड़ी में कोई भी समय दे रखा हो, हमसे पूछता हो कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो हम 12 से घटा के अपना आंसर देते हैं। 12 से घटा के हम अपना आंसर देते हैं। 12 से घटा के या 1160 से घटा के हम अपना आंसर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंसेप्ट बनता है कि भाई सबका सम 12, इसका मतलब 12 से घटा के हम आंसर देंगे। तो यहीं पर कंसेप्ट बनता है कि भाई किसी भी घड़ी में कोई भी समय दे रखा हो, किसी भी घड़ी में कोई भी समय दे रखा हो, हम उसको 12 से घटा के आंसर्स देते हैं। ठीक है, यदि घड़ी का समय दिया हो, आपसे मिरर का समय पूछता है, तो भी हम 12 से घटा के आंसर्स देते हैं। यदि मिरर का समय दिया हो, आपसे एक्चुअल टाइम पूछा हो, तो भी हम 12 से घटा के अपना आंसर्स देते हैं। अभी आपने देखा कि सर घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो ये आपसे एक्चुअल टाइम दिया है, घड़ी में 9 बज रहा है। अभी आपने देखा कि सर घड़ी में 9 बज रहा है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो हम 12 से घटा के आंसर्स देंगे। या यहां पर मिरर इमेज दिया हो और आपसे एक्चुअल टाइम पूछता हो, तो भी हम 12 से घटा के अपना आंसर देते हैं। ठीक है, तो भी हम 12 से घटा के अपना आंसर्स देते हैं। कंसेप्ट यही है कि जो सुई 10 पर है हमें भी दिखेगी 2 पर, जो सुई 11 पर है हमें दिखेगी 1 पर, तो इनका सम 12 हो रहा है। इसीलिए जब कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, घड़ी में 10 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, घड़ी में 5 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ 12 से घटा देना होता है, हमें सिर्फ 12 घंटे में से घटा देना होता है जो भी समय दे रखा होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कंसेप्ट यहां पर आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट है, इसी को हम कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें बेसिक से पढ़ते हैं। वास्तव में जो कुछ भी ट्रिक हम पढ़ते हैं वो सारी ट्रिकें बेसिक से ही बनी होती हैं। तो यहां पर आपने सीखा कि सर रिलेटेड टू इमेज में आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सर कोई भी समय दिया हो, हम उस समय को 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देते हैं। 11 घंटे 60 मिनट से घटा के हम अपना आंसर्स देते हैं। कोई भी समय दिया हो, हम अपना आंसर 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 मिनट से घटाकर अपना आंसर्स देते हैं। तो इस प्रकार से घड़ी में कोई भी समय दे रखा हो, घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसको हम देखेंगे मिरर में तो क्या समय दिखाई देगा, तो हम 12 से घटा के आंसर्स देंगे। यानी कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसको यदि हम मिरर में देखते हैं तो घड़ी में उस समय 3 बजेगा। घड़ी में उस समय क्या बजेगा, घड़ी में उस समय बजेगा 3। कुछ इस प्रकार से घड़ी में बजेंगे 3, कुछ इस प्रकार से 3 बजेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सुई 9 पर थी वो सुई चली गई 3 पर। यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं, इसको हम मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर में 9 पर दिखाई देगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर अभी आपने कहा कि सर ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये घड़ी है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आप हमसे कह रहे हैं कि जो सुई 9 पर है वो 3 पर चली जाएगी। घड़ी में क्या बज रहे हैं, घड़ी में कुछ इस प्रकार से 9 बज रहे हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर यदि आप कह रहे हैं कि मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर क्या करता है, लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। मिरर क्या करता है, लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। आप एक चीज नोट किए होंगे, है ना, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कि कभी दर्पण के सामने नहीं गया हो, है ना। तो जब आप दर्पण के सामने जाते हैं तो आपने कभी अपने आप को देखा है कि भाई यदि हम दर्पण में देखते हैं अपने आप को, तो जो हमारा लेफ्ट होता है ना वो राइट में दिखता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट में दिखता है, और जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट में दिखता है। क्या आपने आपको कभी देखा ध्यान से, दर्पण क्या करता है, हमारे लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रील्स बनाते होंगे, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। आपको मैं बताऊं कि जब आप रील्स बनाते हैं, जब आप मोबाइल के सामने, अब बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, चलो बहुत सारे लोग तो रील्स नहीं बनाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तो सेल्फी लेते होंगे ना। जब आप सेल्फी लेते हैं फ्रंट कैमरे से जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप ध्यान से देखते होंगे जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट में दिखता है, और जो राइट होता है वो लेफ्ट में दिखता है ना। आप इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि हम सेल्फी लेते हैं, हमारी इस राइट में क्या है, राइट में थोड़ा सा कट का निशान है, कट मार्क है हमारे राइट एब्रो। ठीक है, तो जब हम इसको जब अपने कैमरे में देखते हैं, सेल्फी वाले कैमरे में, तो जो हमारा राइट कट मार्क है उस कैमरे में हमें दिखता है लेफ्ट कट मार्क। ठीक है, जो मिरर होता है, मिरर क्या करता है, हमारे लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका लेफ्ट होता है मिरर में राइट दिखता है, जो आपका राइट होता है मिरर में लेफ्ट दिखता है। ठीक है, तो घड़ी में आपका सवाल ये होना चाहिए सर
सर कि यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, यदि इसको हम दर्पण में देखेंगे तो जो सुई 9 पर होगी वो दिखेगी 3 पर, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होता है। घड़ी को बोला सर आपने कि घड़ी को वर्टिकली कट कर दो, जो सुई 9 पर है वो दिखेगी हमें 3 पर, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। जो सुई अभी आपने बोला सर कि जो सुई 10 पर होगी वो हमें दिखेगी 2 पर, जो सुई 9 पर होगी दिखेगी हमें 3 पर, जो सुई सर 11 पर होगी हमें दिखेगी 1 पर, जो सुई सर 8 पर होगी हमें दिखेगी किस पर, 4 पर, जो सुई 6 पर होगी हमें 6 पर ही दिखेगी, जो सुई 7 पर होगी हमें दिखेगी 5 पर। तो आपका सवाल ये होना चाहिए सर जब लेफ्ट राइट चेंज होगा तो जो सुई 9 पर है, जो सुई 9 पर है वो 3 पर जा रही है, ठीक है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं, क्या ये जो नंबर्स हैं वो पलटेंगे नहीं क्या? क्या ये जो नंबर्स हैं वो पलटेंगे नहीं क्या? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जब हम घड़ी पढ़ रहे हैं ना तो घड़ी में नंबर्स की बात ही नहीं होती है, क्योंकि हमने नंबर्स इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में घड़ी में 10 कहां पर है, घड़ी में 3 कहां पर है, घड़ी में 4 कहां पर है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने नंबर्स लिखा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब हम घड़ी पढ़ रहे होते हैं तो घड़ी में हमें नंबर्स वाली घड़ी पर ध्यान नहीं देना होता है, हम पॉइंट्स वाली घड़ी पढ़ते हैं, ठीक है, घड़ी हम पॉइंट्स वाली पढ़ते हैं। इसका मतलब 12 है, इसका मतलब क्या है 3 है, इसका मतलब 9 है, इसका मतलब 6 है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं कि ये घड़ी है, घड़ी में कुछ इस प्रकार से 9 बजे हैं, ठीक है, घड़ी में कुछ इस प्रकार से 9 बजे हैं और आपसे सवाल पूछा जा रहा है इसको हम मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो इसमें जब भी पलटेगा ना लेफ्ट राइट, इसमें लेफ्ट राइट जब भी चेंज होगा तो घड़ी की सुइयों का मूवमेंट होगा, घड़ी की सुइयों का लेफ्ट या राइट होगा, ठीक है। आप कभी भी इसमें ये नहीं कह सकते सर नंबर्स चेंज होंगे, भाई ये हम पॉइंटिंग घड़ी की बात करते हैं, हम नंबरिंग वाली घड़ी की बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम नंबरिंग वाली घड़ी की बात नहीं करते हैं, नंबरिंग घड़ी की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं पॉइंटिंग वाली घड़ी की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग घड़ी की बात करते हैं, हम नंबरिंग वाली घड़ी की बात नहीं करते हैं। तो आप ये कब मत कहिएगा सर 9 है तो 9 पलटेगा नहीं, सर जो 8 वो पलटेगा नहीं, सर जो 10 है वो पलटेगा नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी हम घड़ी की बात करते हैं तो पॉइंटिंग घड़ी की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, हम पॉइंटिंग वाली घड़ी की बात करते हैं। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है वो सुई कहाँ पर दिखाई देगी, 9 3 12 यानी 3 पर दिखाई देगी। यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा, 5 बजेगा। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं उसको हम मिरर में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा, 6 पर ही दिखाई देगा, क्योंकि 6 6 12 होता है। यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं उसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा, आप कहेंगे सर जो सुई 10 पर है वो हमें दिखेगी 2 पर, क्योंकि 10 2 12 होता है, ठीक है। तो यदि आपसे समय देकर पूछ लेगा कि उसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा, तो हम 12 से माइनस करके या 11 घंटे 60 मिनट से माइनस करके अपना आंसर देते हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं और आपको बताने हैं कि उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग मुझे एक बात बताइए, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आप सभी लोग मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए, यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आप सभी लोग बताइए। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और इसका मिरर इमेज क्या होगा आपको बताने हैं, बेसिक से बताने हैं, आपको 12 से या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आंसर्स नहीं देने हैं, अभी आपको बेसिक से बताने हैं कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, इसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये घड़ी का डायल हो गया और यहाँ पर 12 है, देखिए नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, हम नंबर्स इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। घड़ी में ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, घड़ी में 7:30 कैसे बजता है, घड़ी में 7:30 कैसे बजता है, सभी लोग बताइए। घड़ी में 7:30 कुछ ऐसे बजता है, जो मिनट की सुई है वो होती है 6 पर और जो घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में होती है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि भाई घड़ी में इस समय क्या हो रहे हैं, घड़ी में इस समय हो रहे हैं 7:30, घड़ी में क्या बजा है टाइम, 7:30 बज रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि भाई इस घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। यदि हम इस घड़ी को
यदि हम इस घड़ी को दर्पण में देखें, यदि इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि इस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग बताइए। कुछ इस प्रकार से घड़ी है और इस घड़ी में बज रहे हैं 7:30, इस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, कुछ इस प्रकार से 7:30। ठीक है, चलिए घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। अब आपको बताने हैं, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, अब आपको बताने हैं कि इस घड़ी को यदि हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताने हैं। आपको 12 घंटे में से नहीं घटाना है, आपको 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आंसर नहीं देना है, आपको बेसिक्स बताने हैं, इसका आंसर क्या होगा। वही तरीका तो हम क्या करेंगे, इस घड़ी में क्या बज रहा है? 7:30, और यहां पर वही घड़ी मैंने बना रखा है, घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। अब आपको आंसर्स देने हैं कि भाई वास्तव में बेसिक्स इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं हमसे पूछा गया है मिरर इमेज। हमसे क्या पूछा गया है? मिरर इमेज। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मिरर इमेज को ही हम कहते हैं वर्टिकल इमेज। वर्टिकल इमेज कहते हैं, जी हाँ, इसी को हम कहते हैं वर्टिकल इमेज। ठीक है, तो अब हम घड़ी को क्या करते हैं, यदि वर्टिकल इमेज की बात होती है तो घड़ी को हम वर्टिकली कट कर देते हैं। ठीक है, यदि मिरर इमेज की बात होती है या वर्टिकल इमेज की बात होती है तो हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम घड़ी को वर्टिकली कट करते हैं ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चे, जो सुई 6 पर होती है, जो सुई 6 पर होती है वो 6 पर ही दिखाई देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक घड़ी और बना दें मिरर वाली। यहाँ पर 12 का समय है, ये 6 का, ये 3 का, ये 9 का, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये मिरर वाली घड़ी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो सुई 6 पर है, जो सुई 6 पर है वो मिरर में कहां पर दिखाई देगी? वो मिरर में 6 पर ही दिखाई देगी। अभी आपने सीखा। सबसे पहले यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता ना, तो बेसिक तरीका यही है। ये क्या है? ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है। बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो बेसिक बताते ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक समझ लीजिए। फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं कि सर 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आंसर्स देते हैं। घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, सर हमें आंसर देने हैं, तो सर हम 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 में से हम घटा के अपना आंसर दे देंगे। तो प्यारे बच्चे, तो ये सभी लोग करते हैं, लेकिन पहले हमें बेसिक आना चाहिए। वास्तव में जब भी मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज का क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो सबसे पहले हम घड़ी को वर्टिकली कट कर देते हैं। जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही रहेगी। अभी आपको सिखाया मैंने आपको सिखाया कि लेफ्ट राइट चेंज होता है। जो सुई 6 पर है वो मिरर में भी 6 पर ही दिखाई देगी कि नहीं देगी? बताइए आप सभी लोग बताइए कि वो 6 पर दिखाई देगी कि नहीं देगी। जो सुई 6 पर है वो 6 पर दिखाई देगी, जो सुई 7 पर होगी वो 5 पर दिखाई देगी, जो सुई 8 पर होगी वो दिखेगी 4 पर, जो सुई 9 पर होगी दिखेगी 3 पर, जो सुई 10 पर होगी दिखेगी 2 पर, जो सुई 11 पर होगी दिखेगी 1 पर, जो सुई 12 पर होगी 12 पर ही दिखेगी, जो सुई 6 पर होगी वो 6 पर ही दिखेगी। अभी आपको मैंने बताया था। तो उसी प्रकार से यहां पर जो सुई 6 पर है वो 6 पर दिखेगी, कंफर्म है। लेकिन जो सुई 7 और 8 के बीच में है, जो सुई 7 और 8 के बीच में है वो हमें कहां पर दिखाई देगी? तो अभी आपने देखा कि सर लेफ्ट राइट चेंज होता है। यदि सुई 8 पर होती तो हमें दिखती 4 पर, यदि सुई 8 पर होती तो हमें दिखती 4 पर, यदि सुई 7 पर होती तो हमें दिखती 5 पर। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर सुई ना ही 7 पर है, यदि 7 पर होती तो 5 पर दिखती, यदि 8 पर होती तो 4 पर दिखती। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो छोटी सुई है वो 7 और 8 के बीच में है, यानी कि 8 पर होती तो 4 पर दिखती, यानी 7 पर होती तो 5 पर दिखती, लेकिन 7 और 8 के बीच में है। उसी प्रकार से तो जो छोटी सुई है 4 से 5 के बीच में होगी कि नहीं होगी? भाई यदि 8 पर होती सुई तो हमें दिखती 4 पर, यदि सुई 7 पर होती तो हमें दिखती 5 पर, लेकिन ना सुई 8 पर है ना ही 7 पर है, 7 और 8 के बीच में है। तो हमारा आंसर्स जो होगा, हमारी जो छोटी सुई होगी वो मिरर में दिखेगी 4 और 5 के बीच में।
वो मिरर में दिखेगी 4 और 5 के बीच में। सहमत है कि नहीं है? जो सुई 8 पर है हमें दिखती है 4 पर, जो सुई 7 पर होती है हमें दिखती है 5 पर। यहां पर छोटी सुई 7 और 8 के बीच में है, तो छोटी सुई दर्पण में भी हमें 4 और 5 के बीच में दिखाई देगी। 4 से 5 के बीच में दिखाई देगी ना, तो जब 4 से 5 के बीच में दिखाई देगी तो हमारा समय क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो इस टाइम कौन सा समय होगा बताइए। तो ये बड़ी सुई 6 पर है, बड़ी सुई दर्पण में 6 पर है, छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है। तो आप बताइए कि आंसर क्या होगा, 5:30 बजेगा कि 4:30 बजेगा? आप बोलेंगे सर 4:30 बजेगा, क्योंकि छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है, छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है, और बड़ी सुई 6 पर है। 6 का मतलब 30 मिनट होता है, और 4 और 5 के बीच में है, तो 4 बजकर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4:30 मिनट। आंसर क्या होगा, 4:30 मिनट होगा आंसर। आंसर होगा 4:30 मिनट। बताइए, आंसर होगा 4:30 मिनट। घड़ी में इस समय हो रहे थे 7:30 और यहां पर बज रहा है 4:30 मिनट। तो कुछ इस प्रकार से समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, उसको हम मिरर में देखते हैं, दर्पण का जो समय होगा वो 4:30 मिनट यानी 4:30 बजेगा। हमें दर्पण में 4:30 का समय दिखाई देगा। प्यारे बच्चे, इस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने घर पे एक घड़ी लीजिएगा और उस घड़ी में 7:30 बजाइएगा, फिर उस घड़ी को दर्पण के सामने लेकर जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो इसमें 7:30 दिख रहा है ना, जो इसमें 7:30 मिनट हो रहे हैं, यदि आप दर्पण में देखेंगे तो उसमें 4:30 मिनट होगा। 4 बजकर क्या होगा, 4:30 मिनट दिखाई देगा। तो अब आप समझ पाए होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि वास्तव में मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। हमने बेसिक तरीके से सारी चीजें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से करते हैं कि ये कैसे, हम जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही रहेगी, लेकिन जो सुई 7 और 8 के बीच में है वो हमें दिखेगी 4 और 5 के बीच में। तो आंसर होगा 4:30 मिनट। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे भाई। हम जानते हैं किसी भी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, किसी भी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि वास्तव में मिरर इमेज क्या बनेगा। तो अभी मैंने बताया कि मिरर इमेज निकालने का तरीका क्या है। मिरर इमेज निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं। यदि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और आपसे मिरर इमेज पूछता है, तो अभी मैंने बताया कि 12 घंटे में से हम क्या करते हैं, 12 घंटे में से 7:30 मिनट को घटा देते हैं। 7:30 मिनट को हम घटा देते हैं, तो क्या आंसर होगा। तो यहां पर अभी मैंने बताया ना कि 11:60 से भी घटा सकते हैं 7:30 का समय। तो बात तो एक ही है। आप बोलिए 12 बजे या आप बोलिए 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट, बात तो एक ही है। यहां पर 12 घंटे में से हम 7:30 को घटाएंगे। अच्छा, 12 घंटे में से हम 1 घंटे हासिल देंगे। 12 घंटे में से 1 घंटे जब निकाल कर यहां पर देंगे, तो 12 घंटे में से जब 1 घंटे देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, अब बचा यहां पर 11 घंटे। 11 घंटे में से 7 को घटाएंगे तो 4 बजेगा। यहां पर आंसर होगा 4:30 मिनट। अभी जब मिनट का समय दिया हो ना, तो याद रखिएगा, जब मिनट का समय दिया हो तो हम 11:60 से घटाते हैं, जब मिनट का समय नहीं दिया हो तो हम 12 से घटाते हैं। तो 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट का मतलब सेम होता है, बात एक ही है। तो यहां पर 60 मिनट में से 30 मिनट को घटाएंगे तो होगा 30, और यहां पर 11 में से 7 को घटाएंगे होगा 4:30 मिनट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4:30 मिनट। 12 घंटे में से 7:30 को घटाइए या 11 घंटे 60 मिनट से घटाइए, बात एक ही है। आपका आंसर क्या होगा, 4:30 मिनट होगा। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से कि जब हम फॉर्मूले से करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, और लोग हमें यही बताते हैं। बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं बताता है, वास्तव में हमें ये वाली चीजें कोई नहीं बताता है। वास्तव में बेसिक तो यही है, मेन तो आपको ये जानना ही चाहिए। ये तो हम करेंगे ही करेंगे, और ये हमारा ट्रिक वाला तरीका है। इसी को बोलते हैं ट्रिकी मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकी मेथड। ट्रिक एग्जाम में आपको करना है इससे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक मेथड क्या है। बेसिक तरीका यही है।
अगर हमें करने हैं फॉर्मूले से, तो घड़ी में कोई भी समय बज रहा हो, घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि आपसे मिरर इमेज पूछता है तो हम 12 से घटा देते हैं या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी समय दिया हो हम उसको 12 घंटे से घटा के आंसर देते हैं, तो हमें मिरर इमेज पता चल जाता है, मिरर का टाइम पता चल जाता है। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो हमें कुछ भी पूछता है हम 12 घंटे में से घटा के अपना आंसर देते हैं या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। तो यहाँ पर घड़ी में मिरर इमेज जो बनेगा वो 4:30 होगा। ठीक है, 4:30 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आपको उसकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, और आपके सामने हम भी उसको सॉल्व करेंगे। 2:40 हो रहे हैं, उसका आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या बनेगा। एक घड़ी है जिसमें 4:10 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। एक घड़ी है जिसमें बज रहा है 5:50, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। एक घड़ी है जिसमें 8:15 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। एक घड़ी है जिसमें 10:40 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। एक घड़ी है जिसमें 11:30 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। घड़ी में बज रहे हैं 15:50, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, अगला है एक घड़ी है जिसमें 20:10 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी है जिसमें 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। आपको बताने हैं कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। 7:46 सही 4/11, आपको बताने हैं कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। 2:13 सही 5/13, 2:13 सही 5/13 मिनट हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। घड़ी में 1:50 सही 4/9 मिनट हो रहे हैं। यदि घड़ी में 5:40 सही 2/7 मिनट हो रहे हैं, इसको मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन है, 10वां, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। अब आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। घड़ी में 7:37 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। आप सभी लोग बताइए। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हैं और आपको बताने हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का मिरर इमेज क्या बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस का मिरर इमेज क्या बनेगा आपको बताने हैं। ठीक है, आपको बताने हैं कि मिरर इमेज क्या बनेगा। मिरर इमेज, इन सभी क्वेश्चंस का बताना है आपको मिरर इमेज क्या बनेगा। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब आपको बताने हैं कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। किसी घड़ी में 5:50 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 15:50 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 20:10 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 मिनट हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 2:13 सही 5/13 मिनट हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 1:50 सही 4/9 मिनट हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 5:40 सही 2/7 मिनट हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 7:37 हो रहे हैं, तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा आपको बताने हैं। किसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा आपको बताने हैं। तो आइए हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते हैं। आप सभी लोग मिलान कीजिए। ठीक है, आप सभी लोग मिलान कीजिए, क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि सर यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, हम पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 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 देखिएगा, सारे क्वेश्चंस का मिलान करिए आप सभी लोग। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2:40
मैंने कहा मैंने आपसे क्या कहा कि यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, आपको बताना है इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। मैंने क्या बोला आपसे कि भाई हम क्या करते हैं, हम अपना ये जो है 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 से हम घटा के अपना आंसर्स देते हैं, ठीक है। 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के हम अपना आंसर्स देते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, 40 मिनट, यदि मिनट का टाइम दिया होता है तो हमें 11:60 से माइनस करते हैं। तो 11 घंटे 60 मिनट से हम माइनस करेंगे क्या, हम माइनस करने वाले हैं 2:40। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 में से 40 जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 9:20। पहला आंसर होगा 9:20। दूसरा जो क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, दूसरा जो है उसको ध्यान से देखिए। यदि किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हैं तो 4:10 का मतलब क्या है, हम 11:60 से घटाते हैं क्या, 4:10। तो क्या होगा, 60 में से 10 जाएगा 50 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7:50। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:50 हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 11:60 से घटाएंगे 5:50। 5:50 घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं 60 में से 10 जाएगा, 60 में से 50 जाएगा 10 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, तो 6:10 होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन उसको देखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 8:15। यदि किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 11 घंटे 60 मिनट से हम 8:15 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 60 में से 15 जाएगा होगा 45, और यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11, 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है, 3:45। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 3:45। पांचवा क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 10:40। यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, 11:60 से 10:40 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा मिरर का टाइम। 60 में से 40 जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 10 जाएगा तो 1:20 होगा। 6वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि 11:30 हो रहे हैं तो 11:60 से घटाएंगे 11:30। तो आप मुझे एक बात बताइए, 60 में से 30 जाएगा 30 होगा, और यहाँ पर 11 में से 11 जाएगा तो 00 होगा। तो 00 30 का मतलब क्या है, 00 घंटे और 30 मिनट, इसका मतलब क्या है। आप सभी लोग ट्रेन से यात्रा किए हैं, कभी ट्रेन से अब यात्रा किए हैं तो आप सभी लोग जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब भी आप जाते हैं, तो यदि आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हैं तो वहां पे एक घड़ी लगी होती है, बड़ी बड़ी डिजिटल घड़ी लगी होती है। वहां पर जब 12 बजते हैं ना तो वहां पर ऐसा समय दिखाई देता है, वहां पर 12:30 आपको नहीं दिखाई देगा, वहां पर जो समय दिखाई देता है 00 30 मिनट, ठीक है, 00 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या होता है, 00 का मतलब होता है 12:30, ठीक है, 12:30 होता है, याद रखिएगा। 00 30 का मतलब होता है 12:30, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया, पहला भी क्वेश्चन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको हम एक बार हटा देते हैं तो हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो कर लिए होंगे आप। आइए हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। 7वां क्वेश्चन है कि 15:50। तो अब सवाल ये उठता है, सर 15:50 दिया क्या है, 15:50 हो रहे हैं और आपको बताने हैं कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आप बताइए 15:50 क्या कभी 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 मिनट से घट पाएगा। आप कहेंगे सर नहीं, कभी नहीं घट सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 से इसको घटाइए, 12 से कितना ज्यादा है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, मतलब 3। 15:50 का मतलब होता है 3:50। बताइए होता है कि नहीं। 15:50 का मतलब होता है 3:50। अब हमारा सवाल बन चुका है कि किसी घड़ी में 3:50 हो रहे हैं, इसको यदि हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो 12 बजे के बाद जो भी समय होता है, 12 के बाद 13 नहीं बजता है, 13 के बाद 14 नहीं बजता है, 14 के बाद 15 नहीं बजता है। तो हम इसको समझ पाते हैं कि 12 के बाद जितने ज्यादा होगा हम उसको 12 से कम करके छोटा कर लेंगे।
यदि घड़ी में 15:50 हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 3 15 होता है, इसका मतलब 3:50। तो हम क्या करेंगे, हम 11 घंटे 60 मिनट से हम 3:50 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 60 में से 50 जाएगा तो होगा 10, और यहाँ पर 8 3 11 मतलब 8:10 होगा। आंसर क्या होगा, 8:10। ठीक है, आइए 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है वो है 20:10। 20:10, किसी घड़ी में 20:10 हो रहे हैं और आपसे पूछा गया है यदि इस समय को हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो मुझे एक बात बताइए, 20:10, 20:10 का मतलब होता क्या है। आप बोलेंगे सर 20:10 का मतलब होता है 12 8 20, इसका मतलब 8:10। 8:10 होगा भाई। 20:10 का मतलब क्या है, 8:10 होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर होगा, तो 8:10 होगा, तो इसका मतलब क्या है, हम 11 घंटे 60 मिनट से इसको घटा के आंसर्स देंगे। ठीक है, 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आंसर्स देंगे, तो दीजिए। तो 11:60 में से 8:10 को घटाएंगे तो क्या आंसर्स होगा। ठीक है, आंसर बताइए आप सभी लोग। तो आंसर क्या होगा, तो हम 11 घंटे 60 मिनट से घटाएंगे 8:10 को, तो आंसर क्या होगा, 60 में से 10 जाएगा 50 होगा, और 8 3 11, तो आंसर होगा 3:50। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3:50। हमने देखा कि भाई 20:10 का होता है मतलब होता है 20:10 का मतलब होता है 8:10, और 8:10 को हम 11:60 से घटाएंगे तो आंसर होगा क्या, 3:50। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए 9th नंबर के क्वेश्चन पे। 9th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9th नंबर का। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है 12:40। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, अब आपसे पूछा गया है कि यदि इसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो 12:40 को क्या हम कभी 11:60 या 12:40 को क्या 11 घंटे 60 मिनट से घटा पाएंगे। आप कहेंगे नहीं सर 11:60 से ज्यादा बड़ा फिगर है। तो प्यारे बच्चे 12:40 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया कि 12 का मतलब क्या होता है 00 40 मिनट। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है 00 घंटे और 40 मिनट होता है। तो 12:40 को हम क्या ये लिख सकते हैं केवल 40 मिनट। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब हम इसको घटा पाएंगे 11 घंटे 60 मिनट से। ठीक है, 11 घंटे 60 मिनट से घटाएंगे 00 और 40 मिनट को जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 11:20। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 11:20 होगा। ये वो समय होगा जब घड़ी में 12:40 होगा। जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 11:20। ठीक है, 11:20 होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे 10 नंबर। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। यहां तक तो आपको कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम तो आपको यहां पर होना चाहिए कि सर 7:46 से 4/11 घड़ी में हो रहे हैं, इसका मतलब है क्या। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और ये आपको कठिन लग रहा है ना, ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ओरली ही देंगे। ठीक है, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं आप, अभी तो बहुत सारे लोगों को करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। अभी तो आपको ये लग रहा है कि 7:46 से 4/11 को हम घटाएंगे कैसे। घटाना हमें 12 घंटे से है या 11 घंटे 60 मिनट से ही है। तो यहां पर आपका ये प्रश्न होगा सर कि 11 बजकर, क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का। सर क्वेश्चन ये है कि घड़ी में 7:46 सही 4/11, 7:46 सही 4/11, ये क्वेश्चन है कि सर ये जो टाइम है ना, इसको हमें मिरर में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। और इसको निकालने के लिए मैंने कहा कि प्यारे बच्चे हम 12 घंटे से या हम 11 घंटे 60 मिनट से घटा के हम अपना आंसर्स देते हैं ना। तो यहाँ पर 11 घंटे 60 मिनट से जब आप घटाएंगे 7:46 सही 4/11, 46 सही 4/11 को। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता है कि 7 4 11, 4 बजकर कुछ मिनट होगा, है ना, 4 बजकर कुछ मिनट होगा। इतना तो मुझे पता है कि यदि सर 11 घंटे 60 मिनट से हमें घटाना है 7:46 सही 4/11, तो 11 में से 7 जाएगा 4 होगा, मतलब 4 बजकर कुछ मिनट होगा, 4 बजकर कुछ मिनट होगा। तो हमें पता करने हैं कि वास्तव में वो मिनट कितना मिनट होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ऐसे घटाने में, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप सभी लोग देखिएगा,
मुझे आप सभी लोग एक बात बता दीजिए, मुझे आप सभी लोग एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर 60, यहाँ पर जो 60 मिनट है, अब इस 60 को क्या हम लिख सकते हैं 59+1, 59+1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 60 को हम क्या 59+1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस 60 को हम 59+1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 46 सही 4/11 को, 46 सही 4/11 को हम लिख सकते हैं 46+11, क्या लिख सकते हैं 46+4/11 लिख सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि भाई 46 को, इस 46 को बनाने हैं 59, इस 46 को बनाने हैं 59 और इस 4/11 को बनाने हैं 1, इस 4/11 को बनाने हैं आपको 1, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर 30 होगा तो हम 29+1 लिखेंगे, यहाँ पर 40 होगा तो हम 39+1 लिखेंगे, यहाँ पर 60 है तो हम 59+1 में तोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 46 से 4/11 है, इसको हम लिख सकते हैं 46+4/11, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे 46+4/11 एलसीएम लेंगे तो यही फिगर आपको मिलने वाला है। तो 46 सही 4/11 को हम लिख सकते हैं 46+4/11। अब इसका मतलब क्या है कि हम 46 को बना देंगे 59 और 4/11 को बना देंगे 1, ठीक है। 4/11 को बना देंगे 1 और 46 को बना देंगे 59। अभी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, जो ये 46 सही 4/11 इसको हम 46+4/11 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब 46 को क्या करेंगे 59 से घटा देंगे। अब इस 46 को क्या करेंगे, अब इस 46 को हम 59 से घटा देंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा 13 हो गया ना। ये 9 में से 6 जगह 3 हो जाएगा, 5 में से 4 जगह 1 हो जाएगा 13। ये सीधा सीधा जो फिगर है हमने घटा लिया कि भाई 46 को हम 59 से घटाएंगे तो 13 होगा और 1 में से हम 4/11 को अब घटा देंगे, मतलब 4/11 को बनाना है 1, 4/11 को बनाना है 1, तो हम इसमें क्या जोड़ दें, 4/11 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 कैसे बनता है? यदि अंश में भी 11 हो, हर में 11 है ना, हर में 11 है, यदि अंश में 11 हो जाए तो 11 11 से कट जाएगा और 1 बन जाएगा। यानी कि आपको अंश में कुछ जोड़ना है। अब अंश में हम क्या जोड़ दें कि हर के बराबर हो जाए, अंश में हम क्या जोड़ दें, अंश में हम क्या जोड़ दें इसके ऊपरी वाले भाग में, यानी अंश में हम क्या जोड़ दें कि 11 बन जाए, ताकि 11 से 11 कट जाए और 1 मिल जाए। तो 4/11, अब हमें क्या करना है 4/11 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू जब निकालनी होगी, जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 - 4/11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/11। तो इस प्रकार से आप देखते ही कर लेंगे कि सर 4 में हम क्या जोड़ दें कि 11 बन जाए, 4 में हम क्या जोड़ दें कि 11 बन जाए, 4 में हम क्या जोड़ दें कि हर के बराबर हो जाए 7, तो आंसर होगा 7/11, ठीक है। अंश में 4 है और हमें बनाने हैं 11, तो हम इसमें क्या जोड़ दें, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दें तभी तो हर के बराबर हो जाएगा। तो जब 7 जोड़ेंगे तो आंसर होगा हमारा 7/11। 4 में हम क्या जोड़ दें कि 11 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर होगा 7/11। तो यहां पर हम लिख देंगे 7/11, ठीक है। तो 59 में से हम 46 को घटाएंगे तो होगा 13 और 1 में से हम 4/11 को घटाएंगे तो 1 में से 4/11 घटाएंगे तो 7/11 होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर 46 को 59 बनाने हैं और 4/11 को बनाने हैं 1। तो यहाँ पर 4 में हम क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए, 4 में हम क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दीजिए तो 7/11। तो यहाँ पर हमने 7/11 लिख दिया। तो यहाँ पर 4:13 सही 7/11 होगा, 13 सही 7/11 होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 4:13 सही 7/11 मिनट होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4:13 सही 7/11 मिनट होंगे। ये वो समय है जो हमें मिरर में दिखाई देगा, ठीक है, ये वो समय है जो हमें मिरर में दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 2:13 सही, यदि किसी घड़ी में 2:13 सही, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 2:13 सही
5/13 मिनट हो रहे हैं। अब आपको क्या करने हैं, इसका मिरर इमेज टाइम बताने हैं। तो मैंने बताया ना कि 11 घंटे 60 मिनट से घटाते हैं, घटाइए 2:13 सही 5/13 मिनट को घटाने हैं। तो कैसे घटाएंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 11 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 100% 9 बजकर कुछ मिनट होगा। अब वो कौन सा मिनट होगा, वो कितना मिनट होगा, 11 में से 2 को घटाएंगे 9 होगा, 9 बजकर और ये कुछ मिनट होंगे, है ना। वो कितना मिनट होगा तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि 60 को लिखते हैं 59+1, 60 को क्या लिखते हैं 59+1, और 13 से 5/13 का मतलब होता है 13 + 5/13, 13 सही 5/13 का मतलब होता है 13 + 5/13, और 60 को हम लिख सकते हैं 59+1। कोई दिक्कत है क्या आपको, 60 को 59+1 लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 60 को हम 59+1 लिख सकते हैं, और 13 सही 5/13 को हम 13 + 5/13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 59 में से 13 को घटाने हैं, 59 में से 13 को घटाने हैं, और 1 में से 5/13 को घटाने हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 13 को हमें बनाने हैं 59 और हमें 5/13 को बनाने हैं 1। तो कैसे करेंगे हम लोग, 59 में से हम 13 को घटाएंगे, हमेशा 60 को 59+1 लिखेंगे तो 59 में से हमेशा छोटे ये 13 वाला जो फिगर है हमेशा हम इसको घटाएंगे। तो 60 को हम 59+1 लिख सकते हैं, और 59 में से ये जो 13 है ना इसको हम घटाएंगे। ये जो है ये फिगर हमेशा हम 59 में से घटाएंगे। आप देख पा रहे हैं 59 में से हम इस 13 को घटाएंगे। तो 59 में से जब 13 जाएगा तो क्या होगा, 59 में से 13 जाएगा तो क्या होगा, 46 होगा। तो इतना तो मुझे कन्फर्म हो गया कि 46 है ना, 46 यहां पर होगा। कैसे, क्योंकि 60 को हम 59+1 लिख सकते हैं, और 13 सही 5/13 को हम 13 + 5/13 लिख सकते हैं। अब 59 में से हमेशा 13 को घटाएंगे तो 46 आएगा। इस वाले फिगर को हमेशा हम 59 से घटाएंगे तो 46 सही। बाकी ये जो सही बटा में है 5/13 है, इसको हम 1 से माइनस करेंगे। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, 1 में से 5/13 को इस तरह से घटा लीजिए, लेकिन हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे आप ओरली कर सकते हैं। अब इस 5 को हम इस 5 में, अब हम इस 5 में क्या जोड़ दें कि 13 बन जाए। और हम 13 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अंश में जब 13 हो जाएगा तो अंश वह हर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। हम इस 5 को 13 बनाएंगे। हम 13 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यदि अंश में भी 13 हो गया तो 13 से डिवाइड होगा तो जाके 1 बन जाएगा। किसी भी संख्या में हम उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यहां पर 5 को बनाना है हमें 13, हर में 13 है, अंश को भी 13 बनाने हैं। तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 13 बन जाए, तो 5 में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 होता है। इसका मतलब 8/13 लिखना होगा। हर में तो 13 रहेगा ही रहेगा, हर में तो 13 रहेगा ही रहेगा। सिर्फ आपको देखना है कि अंश में हम क्या जोड़ें कि 13 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर 8 जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, तो 8/13 लिखेंगे। तो यहां पर 8 जोड़ दें तो 8 बचे में 13 लिख देंगे। तो यहां पर जो हर में होगा वो हम यहां पर लिखेंगे। हर में जो होगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। बस सिर्फ आपको देखना है कि 5 में हम क्या जोड़ दें कि 13 बन जाए। तो 8 × 5 = 13 होता है, मतलब 8 जोड़ दें तब 13 बन जाएगा। तो 8/13 लिखेंगे। जो हर में होता है उसको हम लिखेंगे ही लिखेंगे। बस सिर्फ आपको देखना है कि 5 में हम क्या जोड़ दें कि 13 बन जाए। तो 8 × 5 = 13 होता है, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 8/13 लिखेंगे, ठीक है। तो यदि हम यहां पर 8 जोड़ दें तो 13 बन जाएगा, तो 8/13 होगा। तो यहां पर आपने देखा कि 59 में से 13 जाएगा तो 46 होगा, और यहां पर 5 में हम 8 जोड़ देंगे तो 8/13 होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 8/13। तो आंसर होगा 9:46 सही 8/13। ये वो समय है जो हमें मिरर में दिखाई देगा। यदि घड़ी में 9:46 सही 8/13 मिनट होगा, उस समय मिरर में यदि किसी घड़ी में 2:13 सही 5/13 मिनट हो रहा है, यदि हम उसको मिरर में देखेंगे तो 9:46 सही 8/13 मिनट का समय होगा। ये वो परफेक्ट समय है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हमेशा 60 को 59+1 में तोड़ेंगे, और 13 सही 5/13 को 13 + 5/13 लिखेंगे, और 13 को हमेशा 59 से घटाएंगे, और 1 में से 5/13 को घटाएंगे। अब 5/13 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए। तो 13 में हम क्या जोड़े कि 59 बन जाए, 5/13 में क्या जोड़ दे कि 1 बन जाए, ठीक है। या आप 59 में से 13 को घटाएंगे 46 होगा, और 5 में हम क्या जोड़ेंगे 13 बन जाए, तो 8 जोड़े तो 8/13।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आइए 12 नंबर के क्वेश्चन पे, घड़ी में बज रहे हैं, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 1:50 सही, 1:50 सही 4/9। घड़ी में समय हो रहे हैं कि 1:50 सही 4/9 का समय हो रहा है। यदि इसको मिरर में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, आपसे सवाल पूछा गया है कि सर यदि इसको हम मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 11 घंटे 60 मिनट से हम घटाते हैं 1:50 सही 4/9 मिनट का समय। तो कैसे घटाएंगे हम लोग, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो 11 घंटे में से 1 घंटे को माइनस करेंगे तो क्या होगा 10, ठीक है। 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 होगा। तो 10 बजकर, इस 60 को हम लिख सकते हैं सर 59 + 1, है ना। और इस 50 सही 4/9 को हम लिख सकते हैं 50 + 4/9, 50 + 4/9। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर 59 में से हम क्या घटाएंगे, 59 में से हम क्या करेंगे, 50 को घटाएंगे। 59 में से 50 को घटाएंगे तो होगा 9, ठीक है भाई। अंश में 4 है, हमें 9 बनाना है। अंश में हम क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए। तो अंश में सर हम अगर 5 जोड़ देंगे तो 5 × 4 = 9 होता है। तो सर अंश में हम जब 5 जोड़ेंगे तब जाके 9 बनेगा। तो हमारा आंसर होगा 9 सही 5/9 मिनट। क्या होगा भाई, 59 में से 50 घटाएंगे तो 9 होगा, और 1 में से हम 4/9 को घटाएंगे तो 5/9 होगा, ठीक है। तो हमेशा आप इस तरह ध्यान रखिएगा कि 50 में हम क्या जोड़ दें कि 59 हो जाए तो 9 जोड़ दें, 4/9 में हम क्या जोड़ दें, 5/9 जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। या 4 को बनाएंगे 9, तो 4 में हम क्या जोड़ दें, कहेंगे सर 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर होगा 5/9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 सही 5/9। तो जो हमारा आंसर होगा 10:9 सही 5/9 मिनट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये काम अभी हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम ओरली होते हैं। अगर हमें नहीं पता होता, अगर हमें इस तरह से नहीं करना होता, हम इसको ओरली हमें करना होता, तो हम कैसे करते, आप सभी लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते हैं। 11 में से 1 को घटाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं सर 10 होगा। और यहाँ पर 60 नहीं, 59 में से हम 50 को घटाएंगे। 60 में से 50 को नहीं, हम 59 में से 50 को घटाएंगे तो 50 9 59 होता है। इसका मतलब 9 सही। अब इस 4 को बनाने हैं 9, इस 4 को बनाने हैं 9, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, आप बोलेंगे सर 5 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। तो आंसर होगा हमारा 5/9, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा 5/9। समझ में आया। बिल्कुल ओरली हम लोग करने वाले हैं। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो सारी चीजें 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस ओरली होते हैं, सारे क्वेश्चन ओरली होंगे। अब आइए हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ओरल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इसको मौखिक करने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 5:40 सही 5:40 सही 2/7 मिनट हो रहे हैं। इसका निकालने हैं हमें मिरर इमेज। कैसे निकलेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं 11 घंटे 60 मिनट से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 5:40 सही 2/7 मिनट को हम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर 6 5 11 होता है, तो 100% 6 बजकर। अब यहाँ पर 60 का मतलब 59 + 1 होता है, तो हम 59 में से 40 को घटाएंगे। हमेशा हम 59 में से 40 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 10 50 9 59, इसका मतलब 19 सही, है ना। यानी कि 40 को बनाने थे 59, क्योंकि 60 का मतलब होता है 59 + 1, तो 59 में से 40 को घटाएंगे। हमेशा इस वाले फिगर को 59 से घटाएंगे। तो 40 10 50 9 59 यानी कि 19 सही। अब इस 2/7 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, या इस 2 में हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए। इस 2 में हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए। आप बोलेंगे सर 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 2 7 होता है, इसका मतलब 5/7, ठीक है। इस 2 में हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए। आप बोलेंगे सर 5 जोड़ दे, तो यहां पर लिखेंगे 5, और हर में 7 है तो हम 7 लिख देंगे। तो हमारा आंसर होगा 6:19 सही 5/7। हमारा आंसर क्या होगा 6:19 सही 5/7 मिनट। ये वो समय है जो हमें मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में, अब ये तो कर लेंगे आप सभी लोग, यदि किसी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो 11:60 से घटाएंगे 9:30 को। इस तरह से लिखना नहीं है,
हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन इस तरह से लिखना नहीं, बिल्कुल आपको ओरली आंसर्स देने हैं। यदि हम इस तरह से लिख कर ना करें, यदि आप जानते हैं कि 60 में से 30 जाएगा 30 होगा और यहाँ पर 2, तो 100% 2:30 होगा, मिरर में हमें दिखाई देगा। लेकिन इस तरह से आपको करने नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको ओरली करने हैं। आप सभी लोग जानते हैं 11:60 में से हम 30 घटाएंगे तो 30 होगा, और 11 में से 9 को घटाएंगे तो 9 2 11, तो 2:30 होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ओरली देंगे, आपको इस तरह से घटाने नहीं है, ठीक है, ओरली दे सकते हैं। आइए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी में 7:37 हो रहे हैं। यदि हम इसको मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर 11:60 से हमें घटाना होता है, 11:60 से घटाना होता है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर 11 जब 60 से घटाएंगे तो 60 में से 37 घटाएंगे तो क्या होगा? 37 3 कितना होता है? 40 20 60, यानी कि 23, क्या होगा? 23 मिनट होंगे। और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11 होता है, 4:23 होगा। ये वो समय है जो आपको मिरर में दिखाई देगा। जिस समय आपको घड़ी में 7:37 हो रहा होगा, जिस समय आपकी घड़ी में 7:37 हो रहा होगा, उसी समय मिरर में 4:23 हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी घड़ी में कोई भी समय दिया हो, किसी भी घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि आपसे पूछता है कि उसका मिरर इमेज क्या होगा या उसका वर्टिकल इमेज क्या होगा, तो 100% हम आंसर्स देंगे 12 घंटे से घटा के, या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के हम अपना आंसर्स देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतना परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है, विथ प्रूफ मैंने इस घड़ी के माध्यम से आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाया है कि वास्तव में कैसे चीजें घटित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस घड़ी के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, कुछ भी रटाने वाले नहीं हैं। हम आप सभी लोगों को इस घड़ी के माध्यम से सारी चीजें कंसेप्चुअली, कंसेप्ट के माध्यम से पूरे बेसिक तरीके से सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। कुछ भी रटने के लिए हम आपको नहीं कहेंगे। तो आज की क्लास में आपने देखा कि घड़ी में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू इमेज। इमेज 2 प्रकार की बनती हैं। आपने देखा कि सर वर्टिकल इमेज या मिरर इमेज। वर्टिकल इमेज को मिरर इमेज कहते हैं, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज को वाटर इमेज कहते हैं। तो इमेज 2 प्रकार की होती हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब वर्टिकल इमेज, वाटर इमेज का मतलब हॉरिजॉन्टल इमेज। दूसरा जो टाइप होता है रिलेटेड टू एंगल, जिसमें हमें टाइम दिया होता है और हमसे एंगल पूछ लेता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द हैंड्स एट 7:30, 7:30 किसी घड़ी में हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा जो टाइप होता है रिलेटेड टू टाइम, इसमें 7 से 8 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें आपको एंगल दिया जाएगा और आपसे टाइम पूछा जाएगा। तीसरा जो टाइप बनता है वो होता है रिलेटेड टू टाइम। 4th नंबर का जो टाइप होता है स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को स्पेशल एंगल कहते हैं। जो 5वां टाइप है वो क्लॉक एरर है, जिसमें घड़ी का स्लो या फास्ट होना हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 कंसेप्ट होते हैं। हम सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आने वाले समय में हम आपको क्लॉक एरर से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्लॉक एरर में जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक में। क्लॉक में 5 कंसेप्ट होते हैं, जिसमें से आज हम लोगों ने पहला कंसेप्ट पढ़ा है रिलेटेड टू इमेज। और रिलेटेड टू इमेज में हमने सीखा है इमेज में हम वर्टिकल इमेज या मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि सर मिरर इमेज की जब भी बात होगी तो हम 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। कभी भी मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज का क्वेश्चन आएगा कि घड़ी में इतने बजे का टाइम हो रहा है, घड़ी में कोई भी समय हो रहे हो, यदि आपसे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा 12 घंटे में से या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देंगे। कोई भी समय दिया हो घड़ी में, कोई भी समय दिया हो, आप हमेशा 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू इमेज में वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज क्या होता है, उसमें भी हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे। फिर इसके बाद कंसेप्ट बताएंगे हम आपको, फिर इसके बाद हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिकली हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही
जोश और जुनून के साथ पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।